नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका सेंसिबल इंडिया में। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई है। इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या इस पर क्रिटिसिज्म है, एक के बाद हम एक को डिस्कस करेंगे। क्या इसमें सिर्फ स्कूल एजुकेशन के लिए है या हायर एजुकेशन के लिए भी कोई चेंजेस आए हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं। तो क्या ये हमारे देश की पहली ऐसी पॉलिसी है? ये सब जानने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि भविष्य की वीडियो या भविष्य की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं और आप अपडेट हो सकें। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आती है 1968 में इंदिरा गांधी के समय, जो कि कोठारी कमेटी रिकमेंडेशंस के द्वारा बनाई जाती है। दूसरी आती है 1986 में राजीव गांधी के टाइम, जिसमें कुछ चेंजेस और लाए जाते हैं इंदिरा गांधी वाली पॉलिसी में। फिर तीसरी आती है 1992 में नरसिम्हा राव के टाइम, जिसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं होते, समवॉट ये सेम ही होती है 1986 वाली पॉलिसी से। फिर तीसरी पॉलिसी आने वाली होती है 2014 में स्मृति ईरानी के टाइम, लेकिन स्मृति ईरानी को किसी वजह से इस्तीफा देना पड़ता है और ये पॉलिसी नहीं आ पाती। फिर कस्तूरी रंगन कमेटी 2017 में अपॉइंट की जाती है एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए, जो कि अपनी पॉलिसी की रिपोर्ट सौंपते हैं 2019 में और आज 2020 में इसका अप्रूवल मिल जाता है। तो इसमें मेजर चेंजेस क्या हैं? 10+2 को हटा के अब 5+3+3+4 का फॉर्मूला आ गया है। तो 5+3+3+4 का फॉर्मूला है क्या? पहले 5 साल को 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें 2 साल के लिए बच्चा पेरेंटल एजुकेशन लेगा, आंगनबाड़ी स्कूल जाएगा या फिर किसी प्ले स्कूल जाएगा और बच्चे का बेसिक फाउंडेशन होगा। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चा दूसरे पार्ट में इन क्लासेस को पास करेगा। साथ साथ में बच्चे की रुचि देखी जाएगी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में उसका कितना मन है और कौन सा स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो रही हैं। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आएगी, जिसमें बच्चे की अभिरुचि देखी जाएगी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की रुचि किस में है। बच्चे के स्किल डेवलप पे ध्यान दिया जाएगा, को करिकुलम एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद आता है मिडिल स्टेज 6th, 7th, 8th, जिसमें बच्चे को बेसिक कोडिंग सिखाई जाएगी, जो कि अभी तक 11th क्लास से शुरुआत होती थी। चाइना में बच्चे को 5th क्लास से ही कोडिंग सिखाई जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंडिया में इस रिफॉर्म्स के अंदर 6th क्लास से ये मैंडेटरी हो जाएगी। इसके बाद आता है हायर स्टेज, जिसमें 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 क्लासें हैं। जब आप पहले 10th पास करते थे तो आपको एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती थी, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़। अगर आपने साइंस ले ली तो आप बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते, और आपने कॉमर्स ले ली तो आप बायो या केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते थे। वैसे ही सेम ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अब ऐसा स्ट्रीम सिस्टम है ही नहीं। अब आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप ले सकते हैं और किसी भी एजुकेशन फील्ड में अपना आगे बढ़ सकते हैं। इस पॉलिसी के अंडर 1st से लेकर 5th तक के बच्चों को बेसिक एजुकेशन उनकी रीजनल लैंग्वेज में दी जा सकेगी, जिसके लिए स्टेट पूरी तरह फ्री होंगे। इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी को रोकने के लिए फ़ी कैपिंग को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की जाएगी वो स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट को अगर फ़ीस दे रहे हैं या कोई भी पैसा, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या तो ऑनलाइन करें या चेक से करें, ताकि इस ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। खैर, ये तो थी स्कूल की बात। क्या ग्रेजुएशन में आ रहे बच्चों को या कॉलेज के लिए बच्चों के लिए भी कुछ है इसमें? जी हाँ, उनके लिए है मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। जो इस चीज़ को समझिए, सपोज़ करिए किसी बच्चे ने 4 साल का या 3 साल का ग्रेजुएशन ज्वाइन किया और उसको पहली साल ही किसी वजह से कॉलेज छोड़ना पड़ता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसको क्रेडिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसका यूज़ वो दोबारा एडमिशन के लिए कर सकता है। अब उसको फर्स्ट ईयर से ही दोबारा एडमिशन नहीं लेना होगा। और सेकेंड ईयर में छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थर्ड ईयर में छोड़ता है तो उसको डिग्री मिलेगी। ग्रेजुएशन को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक पहला जॉब ओरिएंटेड, दूसरा स्पेसिफिक हायर एजुकेशन ओरिएंटेड। अगर आप पढ़ाई आगे करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल का होगा, और वहीं आप सिर्फ जॉब के लिए पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी इन सब के लिए, तो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होगा। 3 साल में आप आसानी से इसे क्रैक करके निकल सकते हैं। दूसरी चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग, अगर सपोज़ करो आपके स्कूल में कम मार्क्स आए हैं और आप एक क्राइटेरिया जो होता है कॉलेज में एडमिशन का मिनिमम, उसको फिलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपका एडमिशन नहीं होगा? नहीं दोस्तों, अब आपको एडमिशन भी बड़ी आसानी से मिलेगा। सपोज़ करो आपका मिनिमम क्राइटेरिया नहीं हो रहा है, तो आपको एक CAT टेस्ट मतलब कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को क्रैक करना होगा, जो कि
कोई भी दे सकेगा, उसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आप पासिंग मार्क्स लेके आओ और आप उसको दे सकोगे और किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकोगे। अब इसी के चलते ये भी हो गया कि रटने वालों की अब कोई खैर नहीं। अगर आप सोचते हैं कि वन नाइट स्टडी करके आप कॉलेज की डिग्री ले लेंगे या फिर टॉप कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम भी हो सकता है 2 सेशन में होंगे। 10th का आप पहले सोचते थे कि हाँ एक मेन एग्ज़ाम होगा, उसको लिखने के बाद हम खूब अच्छे से रटेंगे और पास हो जाएंगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब 6-6 महीने के 2 एग्ज़ाम होंगे जिनको आपको दोनों क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इससे बोर्ड का जो डर या बोर्ड का जो लोगों में खौफ दिखाया था वो कहीं ना कहीं कम होगा। दूसरी चीज़, अब आपको 10th और 12th के बोर्ड में ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट सब्जेक्टिव ही आएँ, अब ऑब्जेक्टिव भी आपका पेपर होगा। अब आपके रिपोर्ट कार्ड का इवैल्यूएशन सिर्फ आपके मार्क्स ही नहीं करेंगे, आपका व्यवहार भी करेगा, क्योंकि आपका रिपोर्ट कार्ड अब सिर्फ आपके टीचर द्वारा इवैल्यूएट नहीं होगा बल्कि आपके मित्र भी इसका मूल्यांकन करेंगे। यूजीसी और एआईसीटीई को मर्ज करके एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा ताकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड सभी यूनिवर्सिटीज़ को मिल सके और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के पढ़ रहे बच्चों को भी फंडिंग मिल सके। थैंक यू सो मच। ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो कि इस पॉलिसीज़ में थे। अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम है, जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा मैं आपको इससे अपडेट करता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।